आपका सवाल लेता है, पीछे किसी मॉडल से बात करता है। तो एआई ने क्या किया, चैट जीपीटी की बात करते हैं, चैट जीपीटी ने 80% डेटा अपना ट्विटर से लिया, बहुत सारा डेटा उठाया और मॉडल को फीड कर दिया। ये जो जीपीटी आपको जवाब दे रहा होता है, ये हमारा डेटा है, ये हमारे डेटा पे ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो मॉडल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, एपीआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, डेटा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, ट्रेनिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। ट्रेनिंग, डेटा, मॉडल, एपीआई, इन्होंने 4 महीने आपके दिमाग में घूमना है। तो अगर ये स्टोरी बन गई है ना एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन, तो आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। एक चीज़ मैंने भी नहीं बताई, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। अब ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में क्या होता है कि आप एक मैकेनिक को लाए, उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब आपको कैसे पता कि जब हमने मैकेनिक को BMW, फरारी, मर्सिडीज़, इन सारी गाड़ियों के बारे में बताया, इसको समझ भी आई है कि नहीं आई, कैसे पता चलेगा हमें? तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डेटा अपने पास रखते हैं जिसका आंसर्स हमें पता होते हैं, हम टेस्ट कर लेते हैं उसको कि यार ये जवाब सही दे रहा है। इसी तरह से मॉडल ट्रेंड होते हैं। इस तरह से बार्ड ने जब लॉन्च किया था तो ऐसा ही था। और अक्सर जो आप किसी प्रमोशनल वीडियोस या कोई पिक्चर देखते हैं, तो उन्होंने प्री ट्रेन डेटा और टेस्टिंग डेटा, उनको पता होता है ये बोलूँगा तो इसका जवाब ठीक ही आएगा। अब उन्होंने पहले प्रॉम्प्ट्स और सारा कुछ बना के रखा होता है। मॉडल, एपीआई, डेटा ट्रेनिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में किसी को भी फ़र्क अभी तक कोई क्लियर ना हुआ। मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कहना नहीं चाहता, बट एआई का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अब क्या होगा, स्मार्ट मॉडल। जब ये मॉडल स्मार्ट होते 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 बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, तो समझ लें आपने नैरो एआई से जनरल एआई तक का सफ़र कर लिया, राइट। तब भी मॉडल होंगे, तब भी डेटा होगा, तब भी डेटा को फीड किया जा रहा होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो अगली बड़ी लड़ाई होनी है वो डेटा पे होनी है? जो इस वक्त सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डेटा पे हैं, क्योंकि एआई इज यूजलेस विदाउट डेटा। एआई यूजलेस का मतलब बिकॉज आपके मॉडल जवाब ही नहीं दे पाएंगे। मॉडल इज यूजलेस विदाउट डेटा। आपका वो मैकेनिक जिसको किसने किसी गाड़ी का नाम ही नहीं सुना, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है, कोई नई गाड़ी बनी, डेटा अवेलेबल ही नहीं, तो क्या करेंगे? आज आप जाएं, जीपीटी खुला होगा, जीपीटी से पूछें व्हाट इज स्टेबल डिफ्यूजन, ठीक है, जीपीटी ने हाथ जोड़ लेने आगे से। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। मेरे ख्याल में 22 में आया ये जी, ये 22 में आया, और जीपीटी की ब्रेक ये 2021 में लगी है। 2021 में। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिस पे जीपीटी आपको जवाब नहीं देगा। आप जीपीटी से आज सवाल करें कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन जो है वो ऐसी क्यों है, जीपीटी आपसे कहेगा मुझे माफ़ करो। वैसे तो इस बात पे मैं भी कहूँगा मुझे माफ़ करो, लेकिन जीपीटी ने, मैंने ये 4 महीने लेक्चर पूरे करने हैं, तो जीपीटी ने तो माफ़ी मांगनी है आपसे, ठीक है, क्योंकि उसके पास रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन इस वक्त करंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? उसके मॉडल को वो इन्फॉर्मेशन फीड नहीं की गई। सो ये सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। तो आप बेसिक एआई की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, फॉर्मल डेफिनेशन जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड अलाउ कंप्यूटर टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। सो सोफिस्टिकेटेड, या इतना मुश्किल लिखा है, या आपको पड़ेगा। अच्छा, तो एक सेकंड, मैं इसको अगला क्या है, ठीक है। हाँ। तो अब हम थोड़ा सा जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने आज भी लीनियंट रखना है। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करना है ना, एमएल, एआई, इन सारी चीज़ों का। आप लें, मैं एक गिलास पानी पी लूँ। हाँ, श्योर। ओके, सो इस डेफिनेशन में, थैंक यू सो मच। आप इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाऊँ। हाँ, इस डेफिनेशन में आपको कुछ वर्ड्स रेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या वर्ड्स है? ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद क्या है? I want you to say that actually. Methods, और एक पूरी लाइन रेड है। अब आपने सिर्फ रेड पढ़ने हैं, ब्लैक को भूल जाए, समझे? ब्लैक एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या समझ में आया? सबसे पहली बात ये है कि कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस की और बहुत सारी ब्रांच है। IoT एक ब्रांच है, ब्लॉकचेन दूसरी ब्रांच है, साइबर सिक्योरिटी तीसरी ब्रांच है, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिजिटल फोरेंसिक एक और ब्रांच है। यू सी देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस, आउट ऑफ विच देयर इज़ वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अच्छा,
अब कंप्यूटर साइंस की इस ब्रांच में हम पढ़ते क्या हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्रांच अलग क्यों है? सारी कंप्यूटर साइंस, अगर आपने ज़रा सा भी कंप्यूटर यूज़ किया, आपको पता है कंप्यूटर में आप कोड लिखते हैं, कंप्यूटर उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, आपका काम हो जाता है। सारी कंप्यूटर साइंस इसी तरह चलती है। लेकिन हमें कंप्यूटर्स को सिखाना है और हम चाहते हैं हम एक्सप्लिसिट कोड भी ना लिखें। अच्छा, बाय द वे एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि मैं स्पेसिफिकली बताऊं कि आदिल ये करो, अहमद ये करो, असद ये करो। सो आई एम एक्चुअली टारगेटिंग अ पर्सन एक्सप्लिसिटली, ठीक है। अब कोडिंग जब हम करते हैं तो हम एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अगर हम वो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन लिखते रहें तो ये कन्वेंशनल कंप्यूटर साइंस है। लेकिन हम चाहते हैं कि कंप्यूटर्स लर्न करें लेकिन हमें एक्सप्लिसिट कोड ना लिखना पड़े। तो इसका मतलब है कि ये काम करने के कोई बहुत सारे मेथड्स और तरीके होंगे, और अगर ये मेथड्स और तरीके बहुत सारे हैं तो दे डिमांड कि उनके लिए एक अलग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस हो जिसमें उन्हें स्टडी किया जाए, और उस ब्रांच का क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? सो इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें हम ऐसे एल्गोरिदम्स, ऐसे तरीके, ऐसे मैकेनिज्म स्टडी करते हैं जिन्हें यूज़ करके कंप्यूटर बगैर प्रोग्रामिंग के सीख लेते हैं। सो दैट इज़ एआई। अच्छा, ये तो था व्हाट। अच्छा, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमें देखना चाहिए व्हाट, व्हाई, देन हाउ। सो वी डू नो दैट कि व्हाट इज़ एआई। अगला क्वेश्चन है, वो वैसे इस क्वेश्चन को इरफान ने बहुत अच्छा एड्रेस किया है कि वाई एआई, लेकिन हम ह्यूमंस जो है ना, हम इंसेंटिव पे चलते हैं, और एआई को पढ़ने का एक इंसेंटिव आपके सामने लिखा हुआ है $13 ट्रिलियन। अच्छा इंसेंटिव है, $13 ट्रिलियन अच्छा इंसेंटिव है ना। सो इसका मतलब है कि एआई 2030, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा, ये मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसने अपनी एआई की रिपोर्ट प्रेजेंट की, और इन्होंने कहा कि एआई जिस तरह से ग्रो कर रही है 2030 तक ये जो वैल्यू जनरेट करेगी, वो वैल्यू जब आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $13 ट्रिलियन। $13 ट्रिलियन कितनी बड़ी अमाउंट है? ये याद रखे, पाकिस्तान को $1 बिलियन चाहिए अभी, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं, और मैं $13 ट्रिलियन कह रहा हूँ। सो यू सी द स्कोप ऑफ एआई जनरेटिंग द वैल्यू। तो अगर एक टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है और उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट हो रही है, तो हमें उसे सीख लेना चाहिए। क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कि ये जो वाई है ये ज़्यादा अपीलिंग है। जब हम डॉलर्स देखते हैं ना तो हमें चीज़ ज़्यादा अपीलिंग लगती है। सो एआई इज़ अपीलिंग एज अ सब्जेक्ट, बट एआई इज़ अपीलिंग एज अ वैलिड कैरियर ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इधर एक और चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा, एआई जो डेवलप करते हैं ना वो साइंटिस्ट होते हैं। हाँ, आम लोग समझते हैं कि यार ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, हम कैसे यूज़ करेंगे। आप लोग बाइक चलाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आपने बाइक बनानी भी है। बाइक बनाने वाले ने एक वेल डिफाइंड इंटरफेस आपको दे दिया, यार ये क्लच है, ये रेस है, ये गेयर्स है, इनको तू इस्तेमाल करना सीख ले, बाइक चला ले। अब आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं कि बाइक का इंजन कैसे काम करता है, उसके प्लग्स जो हैं वो जल के करंट कैसे देते हैं, वो करंट पेट्रोल को कैसे मैनेज करती है, उसकी फ्यूल टू एयर रेशो क्या, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यू डोंट नीड टू नो दैट। सो हमारा इस कोर्स में जो मकसद है वो आपको एमएल इंजीनियर बनाना नहीं है, आपको एमएल साइंटिस्ट बनाना नहीं है, क्योंकि दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। नो, हम आपको वो जो डेवलप्ड एआई है वो यूज़ करना सिखा देंगे। जैसे एक कंपनी ने बाइक बनाई, उसने इंटरफेस दे दिया, अब आप उस इंटरफेस को यूज़ करते हो, उसे यूज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट आप जितनी भी मशीन्स देखते हैं वो सारी मशीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक वेल डिफाइंड इंटरफेस है,
उस इंटरफेस से इंटरेक्ट करना सीख लें, टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, ठीक है। सो वो विल बी, इस कोर्स का जो एक मकसद है वो है कि हम AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपना कैरियर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट भी हो गया, वाई भी हो गया। अब हम आगे की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे इरफान ने थोड़ा सा आइडिया हमें दे दिया था कि AI जो है इसको 2 ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। अच्छा, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को मैं बड़ा ब्रीफली इस टॉपिक पे टच करूंगा क्योंकि इरफान ने बहुत अच्छा इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये है कि हर वो AI जो एक पर्टिकुलर काम करती है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, और जितने ज़्यादा एडवांसेस हम देख रहे हैं AI में वो सारे के सारे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में है। अच्छा, अब जनरल पब्लिक जो है ना, जब वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की ये एडवांसेस देखती है तो उनके दिमाग में वो सारी हॉलीवुड की मूवीज़ किक इन हो जाती हैं, वो टर्मिनेटर 2 और वो समझते हैं कि किलर रोबोट जो है ना वो आ रहे हैं और अब उन सब ने हमें गोली मार देनी है। हाँ, तो ये जितने भी, मतलब एक बात याद रखें कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो है वो आपको मारने की अभी उसमें सलाहियत नहीं है, वो मार नहीं सकती अनटिल अनलेस आप खुदकुशी ना करना चाहें, वो दैट इज समथिंग एल्स। सो अब ANI और AGI में फ़र्क क्या है? AGI का मतलब है हर वो काम मैं कर सकता, कंप्यूटर कर सकता है जो एक ह्यूमन कर सकता है। इसका मतलब है कि मशीन सोच सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, इमोशन रख सकती है, खुद डिसीजन कर सकती है, और जैसा कि इरफान ने कहा वी आर फार अवे फ्रॉम इट। अच्छा, वैसे मज़े की बात ये है 2022 के अक्टूबर से पहले हम ANI में भी बहुत अच्छे नहीं थे, बट ऑल ऑफ अ सडन चैट जीपीटी आया और दुनिया चेंज हो गई। सो इसीलिए जब आपने पूछा ना कि हम AGI से कितने दूर हैं, नोबडी नोज। मे बी इट्स अराउंड द कॉर्नर और मे बी इट्स लाइक डेकेड्स अवे, नोबडी नोज। लेकिन हम ये जो चैट जीपीटी और ये है ना, इसको हम बेबी AGI या स्पार्क्स ऑफ AGI का नाम देते हैं कि ये AGI की तरफ कुछ स्टेप्स ज़रूर हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस है या जितनी एडवांसमेंट अभी हो रही है AI में वो सारी की सारी आर्टिफिशियल नैरो या आर्टिफिशियल शैलो इंटेलिजेंस में। गुड, ओके। सो हाउ टू डू AI, व्हाट, व्हाई, हाउ। सो नाउ वी आर एट हाउ। अच्छा, अब AI को करने के पहले भी तरीके थे, लेकिन AI का जो अब AI के टूल्स बनाने का या उन मेथड्स को स्टडी करने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है ना, उसका नाम है मशीन लर्निंग, ठीक है। अब इधर भी मैंने वही ट्रिक किया है, मैंने एक डेफिनेशन तो बड़ी खौफनाक सी लिखी है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रेड है, तो आपने पहले सिर्फ वो रेड वर्ड्स पढ़ने हैं, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहली बात इसमें यह है, इट्स अ ब्रांच ऑफ AI। AI ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस थी, ML ब्रांच है AI की। इसका मतलब है कि AI की और भी सब ब्रांचेस होंगी, लेकिन उसमें से मैंने लिखा द मोस्ट पॉपुलर वे टू डू AI, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी पॉपुलर है और आगे हम देखेंगे कि